भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। आप सोचो 25 कसाए हैं, आप कसाए आ जाए तो और कसाए को ईंधन देते हो और रोज पढ़ते भी हो कि भगवान स्वयं की शक्ति से कसाए हटेंगे। आप कहोगे माता जी हम कौन सी शक्ति लगाएं? लोग सीधे आते बोलते कौन सा मंत्र पढ़े। हमने कही मंत्र पढ़ने से कहीं होगा? अरे अपने आप को पढ़ो। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। 6 महीने से अधिक किसी से दुश्मनी रह गई तो समझ लेना तुम्हारा मिथ्या पक्का है। तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। लोग इतनी दुश्मनी बुढ़ापे तक मर जाएंगे, उसके यहाँ मत जाइए, उससे बात मत करिए, उससे लेन देन मत रखिए। और काय के लिए? तुम तो मर गए, दुख दुश्मनी का क्यों दे गए? क्योंकि हम आचार्यों को क्यों पूछते हैं कि उन्होंने भी कम से कम इसी अवस्था में, इसी संसार के ऐसे दूषित वातावरण में अपने आप को बहुत विषय से, कसायों से, इंद्रिय
इंद्रियों की आसक्ति से स्वयं को हटाया है, इसलिए इसी जन्म में पूज्य हो जाते हैं, इसी जन्म में वंदनीय हो जाते हैं, परमेश्वरी कहलाते हैं। और यदि हमें भी परम और इष्ट की प्राप्ति करना है तो उन जैसा बनना है। आज जरा सी चीज क्रोध में देखो, वस्तुएं तो सीमित है, जिसे मिल जाएंगी उसे अहंकार आ जाएगा, मान का साया जाएगी, और जिसको मिल जाएगा तो मान के साथ लोभ भी आ जाएगा। आप पर 1 तोला भी नहीं हो तो क्या सोचते थे, क्या सोचते थे कि भगवान करे कि 2 तोला 4 तोला तो हो जाए, कम से कम किसी के सामने जाए तो पहन तो सके, उतना हो जाए। बोले अब इससे क्या होता, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, बच्चे भी तो ब्याना है। अरे सब ब्याहे जाएंगे, तुम नहीं रहोगे तब भी ब्याहे जाएंगे, और पूछ के ब्याहेंगे तुमसे, अपने आप भी कर लाएंगे, लेकिन तुम अपने आप के संबंध परमात्मा से कब बनाओगे। सबसे बड़ी बात, घर में रहते हुए आपको एक ही काम करना है। हमारे आचार्य तो परिश्रमों को, उपसर्गों को सहते हैं। आप कम से कम विपरीत वातावरण में थोड़ी सी समता रखो। लोग कहते माता जी बात ही ऐसी कहती कि समता कहाँ से रखे, बात ऐसी नहीं कह दी, उसके अंदर की पीड़ा है, वो मिथ्या दृष्टि है, नहीं समझता है कर्म सिद्धांत को। लेकिन हमें तो समझना चाहिए कि स्वयं किए जो कर्म सुबह शुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आपके यहाँ डाकिया आता है, शादी की चिट्ठी भी दे जाता है और मौत का कार्ड भी दे जाते, तो आप डाकिया से लड़ने बैठते हो क्या? और उस शादी का कार्ड लाए तो उसे इनाम देते हो क्या? नहीं देते हो। तुम्हें पता है कि भेजा तो किसी और ने है, इसे क्या देना। एक महिला को पढ़ना नहीं आता था, उसके पति बाहर गए थे, उनने पत्र भेजा कि आज मैं अजमेर गया हूँ। उसे पढ़ना ढंग से नहीं आता था, उसने पढ़ा आज मैं मर गया हूँ। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे उल्टे अर्थ निकल जाते और रोने बैठ गए। लोगों ने कहा ये देखो ढंग से पढ़ो, तुमने एक अक्षर छोड़ दिया। अजमेर गया हूँ तुमने आज पढ़ लिया इसको। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी हमारे मिथ्यात्व के कारण हम जिनवाणी रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान जल चंदन जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने के लिए, लेकिन जन्म कभी दुख लगा? जन्म को सार्थक बनाने की कोशिश की। जन्म कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है, जन्म का क्या महोत्सव बनाना, कि जन्म बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जन्म को सार्थक बनाकर महाजीवन बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और महाजीवन के लिए आप घर में रहो। मैं तो कहती हूँ जिस वातावरण में रह रही हूँ वैसे ही रहो, लेकिन परिणामों में सोचो कहीं मुझे मिथ्यात्व का बंध तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे अनंतानुबंधी तो नहीं चल रही है, जरा जरा सी बातों पर मेरी आसक्ति तो नहीं बढ़ रही है। क्योंकि आसक्ति तो सम्राटों की अधूरी रह जाती है और आवश्यकताएं तो भिखारियों की पूरी हो जाती है। भिखारियों का मतलब हमें भिखारी नहीं है, हमें पुजारी बनना है। हमने भिखारी बनकर बहुत देख लिया, हर बार जितना मांगते हैं जितना जोड़ते हैं उतना ही छोड़ के मरना पड़ता है। इस बार छोड़ के नहीं मरेंगे, वो कमा के मरेंगे। रत्नात्रय की निधि, रत्नात्रय को आचार्य ने निधि कहा, ज्ञान कहा है, सो पर वेद विज्ञान होना चाहिए, तेरे मेरे का वेद विज्ञान नहीं। क्योंकि कहते हैं तेरी है ये मेरी है, ये भूल है सदा, जो सबको अपना मान ले आदमी वही खरा। कि ये तेरा मेरा क्या करना, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, थोड़े से दिनों के लिए आए हो, सब मिलकर रहो घरों में परिवार में, और अपने आत्म परिणामों से मिलकर रहो।
कि भगवान कम से कम अब ये उम्र हो गई, लोग खाना छोड़ देते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे आचार्य ने कहा कसाई छोड़ने को कसाई नहीं छोड़ते हैं, और विषय आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। सुबह खा के नहीं निपटते हो, शाम की चिंता हो जाती है। जरा सी गर्मी सर्दी हो तो 100 इंतजाम करते हो। ये आत्मा नरकों में जाकर कितनी गर्मी सर्दी में रहेगी इसका एहसास होता है। हम पाप में आनंद मनाते हैं, इसका फल नरक गति है। रौद्र ध्यान का फल कभी ध्यान आया कि मैं रौद्र ध्यान नहीं करना है? हमें कम से कम इस जीवन में 50 साल तो हमारे सोने में निकल जाते हैं, और 20 साल दुकान जाना, घर आना, ऐसा बच्चों को करना, रोटी बनाना, महिलाओं को और सब काम में निकल जाते हैं। सोच कर देखना पूरे जीवन में कितना सा काल आप लोग भोग पाते हैं, और उस भोगों की आसक्ति के लिए स्वर्गों में भी गए हो तो काहे विषय चाहे दावा नल दगो, मरत विलाप करत दुख सहो। वहां पर भी विषयों की आग छोड़ती नहीं है। लोग कहते हैं बस थोड़े दिन की बात है, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमने कि थोड़ी दिन के बाद कोई निश्चिंत हुआ है क्या? कभी भी कोई निश्चिंत नहीं होता है। बूढ़ा भी हो जाए तो भी याद करता है नाती पोते बुला लो। और हमारे यहाँ वो परंपरा है, हमारे पार्श्वनाथ महावीर आदि पैर ही नहीं रखा कीचड़ में। और यही नहीं, जब वो जाने लगे महावीर भगवान तो लोगों ने कहा बेटा जिस संपत्ति के लिए हम तरसते रहे हमें मिली नहीं, तुम्हें मिली, तुम छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हें मिली नहीं इसलिए तुम्हें अच्छी लगी, हमें मिली, हमने देखा कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, खास है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं जो संसार विशेष को था तीर्थंकर क्यों त्यागे। और कहते हैं यदि संसार में कुछ होता तो हमारे महापुरुष छोड़कर नहीं जाते। रावण कहाँ था? रावण भवन में था, रावण पूजा नहीं किया। राम ने वनवास स्वीकार किया तो राम पूजे गए। हमारा जीवन भी राम की तरह हो। रामायण देखने से नहीं काम चलेगा, राम जैसा व्यक्तित्व लाना पड़ेगा। महावीर के गीत गाने और महावीर की जयकारा लगाना और महावीर की जाप करने से काम नहीं चलेगा। लोग जाप करते हैं, माता जी पुण्य बंद होगा ना। हमने कहा, बोले भगवान खुश हो जाएंगे। हमने कहा भगवान खुश नहीं होते, बेबीतरागी है। लेकिन ये जरूर है तो सुबह से शाम तक हमारे सामने मेरा नाम ले, मैं तो भगा दूंगी। आप समझ गए? भगवान का नाम लेने से थोड़ी होता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो। 5 अणुव्रत, गुणव्रत, सच्चाव्रत थोड़े थोड़े तो पालो। और रत्नखंड साहब का 4 में कहा है चैलोपि सृष्टि ग्रहिणी। कहते हैं सामायिक के समय ग्रस्त भी 5 पापों का त्याग कर देता है, और वस्त्र भी पहने रहे तो उसे वस्त्रों का पाप तक नहीं लगता है, क्योंकि वो वस्त्रों के बीच भी अपनी आत्मा में लीन है। उस समय उसको कह दिया कि वो वस्त्र डाले हुए साधु के समान, जैसे कोई साधु पर वस्त्र लाकर डाल दे और साधु सामायिक में बैठे, हटा तो सकते नहीं, तो कह दिया उस संत के समान है वो। कितनी बड़ी छूट दे दी आपको। आप घर में रहो तो भी व्रती हो, और इन व्रतों का पालन करके आप 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। लेकिन मनुष्य से मनुष्य गति नहीं मिलती है, और मनुष्य से मनुष्य गति मिल जाए, नहीं मिलती का मतलब मिलती तो है लेकिन सम्यक तो शायद नहीं मिलती है। आपने पहले आयु बांध ली होगी, मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु, तो आप मालूम कहाँ जाओगे। खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि तुम भोग भूमि जाओगे।
न जन्म का दुख होगा, और उसमें भी सम्यक दृष्टि। चाहे एक सम्यक दृष्टि की बात बता रही हूँ कि आपने बाद में सम्यक किया तो भोग भूमि में भी उत्कृष्ट भोग भूमि में जाओगे। और कहते कि न जन्म का दुख, न मरण का दुख, न जीवन पर्यंत दुख है, और मरोगे तो जमाई और ठीक से मौत हो जाएगी, कोई दुख नहीं होंगे, और वहां से जाने के बाद स्वर्ग जाओगे। यदि सम्यक दृष्टि हो, आप लोगों को यही समझ में नहीं आता होगा, माता जी हम सम्यक दृष्टि कहते हो, कैसे होए? देखो सरल सा फॉर्मूला, हमारे धर्म से सच्चा और सच्चा हमारा फॉर्मूला कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि कहा है कितना, किसी से कसाई मत करो, अपने आप को जीव समझो, और जो जड़ पदार्थ दिन रहे इन्हें समझो, ये पुद्गल की पर्याय हैं, एक दिन नष्ट होंगी, और जो मेरी परिणति चल रही उससे आश्रम हो रहा मुझे, और मेरी तीव्र जितनी कसाएं हैं उसके द्वारा मेरे कर्म बंद हो रहे जो मुझे आगे और भवों में रुलाएंगे। इनको मैं कैसे रोकूं? संभर हो जाएगा। इन्हें कैसे, लोग कहते कैसे कर्मों को हटाए, हमने कहीं धक्का दे के हटाओगे कर्म नहीं हटेंगे, कर्म को गाली दोगे तो भी कर्म नहीं हटेंगे, लेकिन कर्म तो विवेक से आते ही नहीं। आपका विवेक यही है कि आपकी पांचों इंद्रियां, ये मस्तक, सिर भी फोड़ सकते हो। हसन और राबिया नाम की एक महिला हुई, तो राबिया भी उन लोगों के हिसाब से तो हसन अपने आप को कह रहा था या खुदा नहीं मिलता। उसने कहा क्यों नहीं मिलता? बोले दरवाजे नहीं खोलते, आप भी तो कहते बाबा खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैंने कहा खुले ही है इनके दरवाजे, तो तुम अपने दिल के दरवाजे खोलो, अपनी श्रद्धा की आंख खोलो। तो राबिया ने कहा काहे को सिर पटकता है, दरवाजा तो खुला है।